Welcome students for third session of chemistry solution of NEET 2020। आइए हम लोग थर्ड सेशन स्टार्ट करें और उसमें क्वेश्चन नंबर 21 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, आशा है आप लोग मिला लिए थे। हम लोग क्वेश्चन का सेट देख रहे हैं E4 और इस पूरे सॉल्यूशन को YouTube पे भी डाल रहे हैं और भी अगर सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए आपको मोमेंटम एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करना मोमेंटम का बहुत ही आसान है। मोमेंटम का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप 9455225535 इस नंबर पे केवल अपना नाम और क्लास किस कोर्स के लिए आप सोच रहे हैं जैसे व्हाट्सएप करेंगे आपके पास हमारा YouTube लिंक, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिंक, सारे लिंक चले जाएंगे और उस लिंक पे आपको बहुत से फ्री वीडियोज और नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं फ्री वीडियो और नोट्स मिले तो 9455225535 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, the rate constant for first order reaction is 4.606 × 10⁻³ the time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram is। चलिए आपको याद होगा फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, 2.303 याद है आपको, याद है? तो t इक्वल टू मैं यहाँ लिख दूं 2.303 बाई के लॉग a0 बाई a0 माइनस x, याद है? यहाँ मैं लिख दूं a बाई a माइनस x। अब देखिए 2.303 टाइम कितना दिया है, 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग, ओके। शुरू में कितना है बोलिए 2 और बाद में कितना हो गया 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 2.2 मतलब नीचे क्या लिखेंगे 0.2, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 0.2। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और ये क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा log 10⁻⁻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 ⁻
अरे ये कितना है 500। अब 500 में से -1 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 499। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं रहता है, तो इसीलिए 500 ही होगा। कौन 1 माइनस करने जाए, छोटा सा न्यूमेरिकल्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा एनिसोल। एनिसोल आपको पता होगा, इसको कहते हैं, इसको मिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन को। इसमें कह रहा है HI से रिएक्शन कराइए। ये तो डायरेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मेरे नोट्स के हैं। आप लोग अगर मेरा नोट्स देखिए, जो पढ़े हैं वो तो देख ही रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो कहीं से नोट्स वो करिए व्यवस्था। तो ये डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस, करीब सारे क्वेश्चंस उसी के हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ से तो बॉन्ड टूटने से रहा, टूटेगा तो यही टूटेगा, और यहाँ से टूटेगा तो I कहाँ जाएगा माइनस, प्लस पे H जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा फिनॉल, और क्या बनेगा मिथाइल आयोडाइड। और मुझे लग रहा है कि फिनॉल H यहाँ जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन आंसर होगा पहला ही। देखिए दूसरे में क्या है, यहाँ I कह रहा है, सवाल ही नहीं है। तीसरे में C2H5 सवाल ही नहीं है, और यहाँ I है, तो वही आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, ओके बेंजल्डिहाइड है ना, एंड एसीटोन, एसीटोन है ओ एसीटोफिनोन, ओके। तो कह रहा है दोनों में रिएक्शन होगा डाइल्यूट एनएओएच। देखिए डाइल्यूट की बात आई तो तुरंत दिमाग में आता है एल्डोल, कंसंट्रेटेड रहता तो कहीं जा रहा हो, ठीक है। तो डाइल्यूट आ गया तो एल्डोल, और एल्डोल में भी एक जगह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है। तो इसका आंसर हो गया क्रॉस एल्डोल।
चलिए ये तो बड़ा सिंपल है। 24 which of the following is a basic amino acid। हाँ देखिए ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। आप लोग देखेंगे कुछ वीडियोस में हमने ट्रिक भी बताया है बेसिक एमिनो एसिड का। बेसिक एमिनो एसिड क्या होता है? जिसमें NH2 ज्यादा हो COOH से, है ना, NH2 COOH से ज्यादा हो, तो मेरे ख्याल से ये होगा लाइसीन, क्योंकि लाइसीन में जब आप देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, और यहाँ NH2 होता है, तो NH2 ज्यादा है COOH से, इसलिए बेसिक एमिनो एसिड होगा, तो ये लाइसीन आंसर होगा। लाइसीन एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। एसेंशियल एमिनो एसिड का हमने फॉर्मूला भी बताया था TMT IT VLL, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। चलिए तो ये बड़ा ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 अब आ गया क्वेश्चन नंबर 25। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन। ओके 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, से क्या बनाना है? पेंटूइन। ये बन गया पेंटूइन, यानी यहाँ से गया, ठीक है, तो यहाँ से गया तो कह रहा है क्या इसको बोलेंगे, तो देखिए इसको हम लोग बोल देंगे बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा इधर से भी जाता है, बीटा एलिमिनेशन तो कभी भी बोलेंगे, तो इसलिए ए आंसर होगा। और जब ये होगा तो ये थर्ड तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नहीं है। ओके अब आगे आते हैं कि जेप्सो रूल, ये भी फॉलो करेगा, ये अलग बात है। अगर आपको जेप्सो रूल नहीं पता तो थोड़ा और आगे बढ़िए। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और हेलोजन जाएगा तभी ये बनेगा। सी भी सही है, तो चलिए ए सही है और सी सही है, इतना तो पक्का हो गया। ए सी और कहीं नहीं है ए सी, इसलिए ए सी। और डी तो ओ ये क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो सवाल ही नहीं उठता कि डिहाइड्रेशन है, तो डी तो कभी नहीं होगा, है ना, तो डी नहीं होगा, तो ए और सी तो हो गया लेकिन डी नहीं होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा ए बी सी, है ना, अभी मैंने कहा था ना बी बी होगा, तो इसलिए ए बी सी। तो इसको ट्रिक से कैसे हम कर सकते हैं? एक हम जान गए कि डी नहीं होगा, और एक जान गए ए और सी तो पक्का होगा, तो भाई डी नहीं होना चाहिए, डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, डी नहीं होना चाहिए, तो एक ही आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, वैसे नॉलेज है तो बढ़िया बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। An increase in the concentration of reactant of the reaction leads to change in, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से है, और मेरे ख्याल से कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही पर सेकेंड रिएक्टेंट में कोलिजन बढ़ेगा। आप जानते हैं रिएक्टेंट में कोलिजन जो होता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बाकी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह से उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है 71, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 71, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 71, क्यों, न्यूट्रल है। तो पहले आइए मान लीजिए हम न्यूट्रॉन नहीं भी देख रहे हैं, तो पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 71 बस बीच वाला इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी कौन सा में बर्बाद करने जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आइए 28 व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ कार्बन क्या है -4 और यहाँ कार्बन क्या है +4, ओके, क्योंकि ये मीथेन है और वो CCl4 है, तो -4 से +4, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
28 क्वेश्चन था। और अब बच्चों 29 मैच द फॉलोइंग, आइए मैच करते हैं। CO के बारे में आपको पता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है? CO H2O NO N2O, है ना। H2O तो मान लीजिए एम्फोटेरिक ले लीजिए, तो CO NO N2O 3 न्यूट्रल होते हैं ऑक्साइड दुनिया में। तो चलिए, ये बेरियम का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, आपको पता है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है ना। एम्फोटेरिक के लिए हम फॉर्मूला भी आपको बताए थे, क्या? पीबी की बेबी सबीना पब्लिक हाइपोजेंथॉल से गाल धोती है ना। चलिए, और ये एसिडिक हो गया, तो ये देखते हैं जरा आंसर। एक का सेकेंड, ओके, तो यही हो गया यार, और तो कुछ देखना ही नहीं है, पहला ही देख लिए और सही हो गया, है ना। तो बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, मैंने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी 30वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बाइल एमीन टेस्ट। देखिए ये तो देगा पक्का, क्यों? 1 डिग्री कार्बाइल एमीन के लिए क्या चाहिए? 1 डिग्री एमीन माने NH2 हो। इसमें तो आपको नहीं दिख रहा है NH2, इसमें भी NH2 नहीं दिख रहा है, और इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से आपका इस सेशन का भी, तीसरे सेशन का भी 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। बच्चों, आपको मेरा नोट्स या मेरा वीडियो अगर देखते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, या अभी जैसे कितना कर रहे हैं 45, तो 45 में आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिना नॉलेज के आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, किसी न किसी ट्रिक से आप आंसर खोज लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खैर चलिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ अभी बढ़ेंगे, लेते हैं एक छोटा सा विराम। थैंक यू।